हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सपना क्लासेज में। आज हम हरियाणा के ज़िलों के गठन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हरियाणा के ज़िलों के गठन के बारे में पढ़ने से पहले मैं हरियाणा के गठन के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारी 1857 की क्रांति थी, उस समय जो हरियाणा है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बना दिया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति में पंजाब की कुछ रियासतें जैसे नाभा, जींद, पटियाला, इन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 के विद्रोह के दौरान। इसलिए इनाम के स्वरूप हरियाणा को उत्तर प्रदेश से हटाकर पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। अब आते हैं हम इसके गठन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 1953 में फजल अली आयोग आया था। उसने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन वो आयोग फेल हो गया। अब जो हरियाणा में हरियाणवी बोलते थे या फिर हिंदी बोलते थे, लेकिन पंजाबी लोग पंजाबी बोलते थे। हरियाणा के लोगों को पंजाबी समझने में कठिनाई होती थी, इसलिए हरियाणा के लोगों ने अलग होने की कोशिश की। उन्होंने अलग होने के लिए आवाज़ उठाई। तभी उसी समय जो पंजाब के लोकसभा सदस्य थे सरदार हुकम सिंह। कौन थे? सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह ने सरदार हुकम सिंह 1965 में सरदार हुकम सिंह समिति बनाई गई। सरदार हुकम सिंह समिति बनाई गई। सरदार हुकम सिंह समिति की अनुशंसा पर ही एक और जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जेसी शाह, उनकी अध्यक्षता में 1966 में कब 1966 में जेसी शाह समिति बनाई गई। जेसी शाह समिति। ये समिति किस लिए बनाई गई थी? ये समिति पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए बनाई गई थी। इसलिए इस समिति को का दूसरा नाम हरियाणा एंड पंजाब की सीमा आयोग समिति भी कहते हैं। इसे पंजाब हरियाणा सीमा आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हरियाणा और पंजाब की सीमा निर्धारित की थी। अब इस समिति में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? जेसी शाह, एम फिलिप, और एस दत्त। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। केंद्र सरकार ने इस जो आयोग है, इसने 35 पंजाब का 35.1% जो हिस्सा है वो हरियाणा को दिया। बाकी हिस्सा पंजाब के पास रह गया। अब इस समिति के कहने पर ही केंद्र सरकार ने 27 अगस्त 1966 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हरियाणा के गठन को मंजूरी दे दी। हरियाणा के गठन के समय जो हमारे प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कितनी थी? कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अब हरियाणा के क्षेत्रफल के बारे में आ जाती है बात। हरियाणा के क्षेत्रफल, हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा मिला था? 35.18%, जो कितना बनता है? 44,200 कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर।
44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो ये पूरे भारत का कितना हिस्सा है? 1.3% ऑफ इंडिया। इंडिया का कितना हिस्सा है? 1.3% ऑफ इंडिया। अब तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने तो मंजूरी दे दी, लेकिन बनाया कब गया? जो हमारे संविधान के अंतर्गत है, ये कब बनाया गया? 18वें संविधान संशोधन 18वें संविधान संशोधन 18वें संविधान संशोधन के अनुसार 18वें संविधान संशोधन के अनुसार 17वां राज्य हरियाणा को बना दिया गया। कौन सा राज्य बना दिया गया? 17वां राज्य हरियाणा को बना दिया। 17वां राज्य हरियाणा को बना दिया। अब इधर उधर की इससे आगे पीछे की दो बातें देख लेते हैं हम। 1963 में हमारा जो 16वां राज्य है वो बना था आपका नागालैंड, और 1971 में आपका बना था हिमाचल प्रदेश। ये आपका 16वां राज्य था, ये आपका 17वां राज्य था। 16वां राज्य नागालैंड और 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश, 17वां राज्य आपका हरियाणा था। 17वां राज्य कौन था? हरियाणा। तो उस समय जब हरियाणा बना था तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाना जरूरी था। तो पहला मनोनीत जो मुख्यमंत्री है आपका भगवत दयाल शर्मा को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? भगवत दयाल शर्मा को। किसको? BD शर्मा को, जो हमारे पहले और आखिरी मनोनीत CM थे। कौन थे? जो हमारे आखिरी थे। उस समय हम हरियाणा के राज्यपाल किसे बनाया गया? धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती को हरियाणा का पहला राज्यपाल बनाया गया। फर्स्ट राज्यपाल। ठीक है, कौन बना गया? फर्स्ट राज्यपाल बनाया गया। ये हरियाणा जो हरियाणा का मैप है वो डेनमार्क के जो हमारा डेनमार्क देश है, एक डेनमार्क के समान माना जाता है। डेनमार्क के समान माना जाता है। ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट था जो आप याद कर सकते हो, मे भी पेपर में आ जाए। तो अब हम चलते हैं जिलों की तरफ। तो हरियाणा के जिलों हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे वो आप इसमें देख सकते हो। अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, हिसार। इस समय हरियाणा के कितने जिले थे? 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। और उन 7 जिलों को याद करने की ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बारी मैं फिर से बता रहा हूँ। कितने जिले थे? 7 जिले थे। कैसे याद कर सकते हो? घर JK में। G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल और M से महेंद्रगढ़। ठीक है, ये हो गए। अब इन सब को आप मैप में देख सकते हो एक बारी। ये रहा आपका, आप मैप में देख सकते हो कैसे ये कि कौन कौन से राज्य हमारे राज्यों में जिले थे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा कौन सा जिला कब बना था। इसमें हम सबसे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ कि जो आपके 7 जिले हैं वो 1 नवंबर 1966 को बने थे। तो घर JK में, ये आपको याद ही है ये कब बने थे। अगर आपको उससे कोई पूछ ले कि हमारा गुरुग्राम कब बना तो उसको आपको आंसर देना है 1 नवंबर 1966 को। ऐसे ही हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़ के बारे में पूछे तो आपके कब बने थे? 1 नवंबर 1966 को। अब आपसे कोई पूछ ले कि जब भारत की पहली जनगणना हुई
भारत की पहली जनगणना हुई तो हरियाणा में कितने जिले थे? अब जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1971 में। जो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1971 में। तो उसी समय, उस समय ही भी हमारे कितने थे? 1971 में कितने थे? कितने जिले थे? 7 जिले। यही आपके 7 जिले घर जेके में, घर जेके, यही आपके 7 जिले 1971 में थे। तो भारत की पहली जनगणना के टाइम पर भी हरियाणा में 7 ही जिले थे। अब हम एक एक करके सारे जिलों का याद कर लेते हैं भी कौन सा जिला कब बना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें याद करने हैं, तो हम ये तो है नहीं कि भी सीरीज वाइज याद करना जरूरी है, हम कहीं से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम याद करेंगे इन 4 जिलों को। कौन कौन से जिलों को? कैथल को, रेवाड़ी को, पानीपत को, यमुनानगर को। ठीक है, अब कैसे ट्रिक क्या होगी कि 1 नवंबर 1989 को क्या हुआ था? हरियाणा पे कृपा हुई थी, KRPY। हरियाणा पे क्या हुई थी? कृपा हुई थी, KRPY। 1 नवंबर 1989 को। कैसे आपका कैथल हो गया? कैथल आपका कहाँ से बना है? कैथल आपका है करनाल के पास। तो कैथल आपका करनाल से अलग होके बना था। इसमें कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र का भी आ गया था, क्योंकि कुरुक्षेत्र कैथल से पहले बन गया था। तो करनाल और कुरुक्षेत्र से कुछ हिस्सा हटाकर किसको दे दिया गया? कैथल को। दूसरा हमारा रेवाड़ी। रेवाड़ी भी कब बना था आपका? 1 नवंबर 1989 को। रेवाड़ी को कहाँ से बनाया गया था? महेंद्रगढ़ से। कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। कहाँ से बनाया गया था? महेंद्रगढ़ से बनाया गया था। ठीक है, ऐसे ही आपका पानीपत। पानीपत भी आपका कब बना था? 1 नवंबर 1989 को। और पानीपत को आपको करनाल से हटाकर बनाया गया। कहाँ से बना? करनाल से। कहाँ से बना था? करनाल से हटाकर पानीपत को बनाया गया। करनाल का कुछ हिस्सा पानीपत को दे दिया। ठीक है, अब पानीपत पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 2 बार बना था। 1 नवंबर 1989 को ये पहली बार बना था, लेकिन इसको कुछ कारणों की वजह से दोबारा से मिला दिया गया था। दोबारा ये बना था 1 जनवरी 1992 को। कब बना था? 1 जनवरी 1992 को। 1 जनवरी 1992 को ये दोबारा बना था। पानीपत हमारा हरियाणा का एक ऐसा एकमात्र जिला है जो 2 बार बना था। उसके बाद वाई से आपका हो गया यमुनानगर। यमुनानगर आपका बना है अंबाला से। कहाँ से? अंबाला से। कहाँ से बना है? अंबाला से। अंबाला से अलग होकर बना है 1 नवंबर 1989 को। अब कितने जिले आपको याद हो गए? 7 वो और 4 यो। ये हो गई आपकी कृपा। कृपा हुई थी 1 नवंबर 1989। अब हम अगले जिले पर करते हैं। अब हम देखते हैं सोनीपत और भिवानी। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं हम, सोनीपत कहाँ से बना था। सोनीपत आपका रोहतक से अलग होकर बना था। सोनीपत होकर बना था रोहतक से। और आपका भिवानी जो अलग होकर बना था आपका हिसार से। कहाँ से बना था? हिसार से। अब ये कब बने थे? एक साथ बने थे। कब बने थे? एक साथ 2 राज्य बने थे। एक साथ 2 राज्य बने थे, तो दो एक साथ दो, दो दो, 2 बार 2। दिसंबर में भी 2 आ गया। एक साथ 2, एक साथ 2, 72। कितने कब बने? 22 दिसंबर 1972 को। एक साथ कितने बने थे? 2 जिले बने थे। एक साथ कितने बने थे? 2 जिले बने थे। 7-2 कितने बने थे? एक साथ 2 बने थे। और 22 दिसंबर 1972 को बने थे। ठीक है, हो गया याद। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कुरुक्षेत्र। अब हमें पता लग गया कि जो पहली बार हमारे नए राज्य बने थे वो बने थे 22 नए जिले बने थे 22 दिसंबर 1972 को। अब इसमें हम एक प्लस कर देते हैं।
कितना कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। 1972 का 1973 हो गया, दिसंबर का जनवरी, ठीक है, दिसंबर का जनवरी, और 22 का हो गया 23। हो गया आसानी से याद। कुरुक्षेत्र बना था। कुरुक्षेत्र हमारा कहाँ से बना था, करनाल से लगा। कहाँ से बना था, करनाल से लगा, ठीक है। हो गया याद। कितने याद हो गए, 7 वो 4 वो 11, 11 और 3 14। सोनीपत आपका रोहतक से अलग होकर बना, भिवानी आपका हिसार से अलग होकर बना, कुरुक्षेत्र आपका करनाल से अलग होकर बना। एक साथ दो बने थे तो 2 2 7 2 7 2 72। तो कब बने थे, 1972, ठीक है। हो गया याद। अब हमें अगला याद करना था, तो 1 + 1 कर दिया, +1 कर दिया तो 72 का 73 हो गया, +1 कर दिया, 72 का 73 हो गया, दिसंबर का जनवरी हो गया, और 22 का 23 हो गया, ठीक है। अब हमने ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जिले की तरफ हम जाते हैं। अब हमने क्या किया था, इसमें किया था +1, ठीक है, इसमें कर देते हैं हम +2। तो 1972 का कितना हो गया, 1975, ठीक है। 1975 को क्या बना था, सिरसा बना था। आपको सन याद रखना जरूरी है, बाकी अब डेट याद भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको डेट याद हो जाती है बहुत ही अच्छा है। तो डेट को, सर सर एक ही होता है, 1 सितंबर। सर कितना होता है, एक ही होता है, 1 सितंबर 1975। क्यों, क्योंकि HSSC ने अपने एग्जाम में यही ऑप्शन दिया था, 1 सितंबर 1975, इसलिए इसकी दो डेट हैं, 1 सितंबर 1975। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एक सर, अब उसमें 2 प्लस किया था तो 1975, 73 से हो गया 75, ठीक है जी। हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, मेवात। अब मेवात को हम नो बोलने लगे हैं आजकल, ठीक है, नो बोलने लगे हैं, लेकिन आपको ये मेवात से ही याद रखना है। किससे याद रखना है, मेवात से। मेवात में जो हम हमारा मैं ऐसे बनाते हैं, मैं कितना बन गया, 4 4 4 5, 4 4 5 हो गया याद। मेवात के कब बना था, 4 अप्रैल 2005 को। कब बना था, 4 अप्रैल 2005 को। एम कैसे बनता है, मैं कैसे बनता है, ऐसे 4 की तरह बन रहा है। कैसे बन रहा है, 4 की तरह, तो 4 4 5, ठीक है। हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं है, दो दो तीन बार आप देखोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, 4 4 5। नेक्स्ट अब पंचकुला और पलवल, पी से पंचकुला पी से पलवल दोनों एक साथ बन गए थे। नहीं, एक साथ नहीं बने थे, लेकिन हम इनको एक साथ याद कर सकते हैं, पी से पंचकुला पी से पलवल एक साथ याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, हमको आज़ादी मिली थी कितना, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो पलवल और पंचकुला को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त को, ठीक है। अब 15 अगस्त को पीस पंच से क्या होता है, कैसे मिली थी हमें आज़ादी, पंच से, तो 5 5 हो गया आपका 1995, ठीक है। अब पंच किसका है, किसका तेज है पंच, पलवल। पलवल के जाट होगा पंच दे दे, जाट से कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया 2008, ठीक है। हो गया याद। पंच किसका तेज है, पलवल के जाटों का, ठीक है। जाटों का, जाटों से हो गया, जाट से 8 8 खड़ी कर दे का, ठीक है, 8 हो गया, जाट से हो गया आपका 8, तो आपको दोनों याद हो गई। पंचकुला, हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त आज़ादी मिल गई दिन को, पीपी को, पंचकुला को और पलवल को, 15 अगस्त 15 अगस्त। अब इसके लिए हमें पंच मारना पड़ा था, तो पंच से हो गया 5, तो 1995, ठीक है। कितना हो गया 1995। अब पंच किसका तेज था, पलवल के जाटों का, जाट से हो गया 8, तो 2008, ठीक है। नेक्स्ट अब हो गया हमारा चरखी दादरी। चरखी दादरी हमारा नव निर्वाचित है, कौन सा है, नव निर्वाचित। ये हमारा सबसे लेटेस्ट बना हुआ डिस्ट्रिक्ट है, तो ये हमें याद रखना जरूरी है, ठीक है। चक्कर आ रहे हैं तो सो जा 16, चक्कर आ रहे हैं तो 16 सो जा, ठीक है। 16 16 16 2016, ठीक है। अब जो HSSC है उसने अपने ऑप्शन में 1 दिसंबर दिया था, ठीक है। 16 नहीं है, नहीं से हो गया नवंबर, 16 नहीं है, नहीं से हो गया नवंबर, या तो 16 नवंबर आ जाए या फिर 1 दिसंबर, ठीक है। ये आप याद कर लेना, 1 दिसंबर, 16 नहीं है 1 दिसंबर है, ठीक है। तो चक्कर आ गए
चक्कर आ गई तो क्या हुआ, 16 16 16, ठीक है 16। नेक्स्ट, ये तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए क्योंकि आपका नवनिर्वाचित डिस्ट्रिक्ट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार। अब हमारा आपका हो गया फरीदाबाद, फतेहाबाद और झज्जर, ये हम करेंगे डेट से याद। अब हमने पहले किया था, क्या किया था, 1975 में आपका क्या बना था, KU के कुरुक्षेत्र, क्या बना था, कुरुक्षेत्र, ठीक है, क्या बना था 1975 में, कुरुक्षेत्र बना था। अब 1975 में कुरुक्षेत्र बना था, कब बना था, 1975 में, ठीक है। 72 में आपका दो, एक साथ दो बन गए थे, 72 में कौन कौन से बन गए थे आपके, भिवानी और सोनीपत, एक साथ दो बन गए थे, दो डिस्ट्रिक्ट बन गए। फिर 73 में कुरुक्षेत्र बन गया, फिर 75 में आपका सिरसा बन गया, एक सर सिरसा, 75 में क्या बन गया आपका सिरसा। कितने नए जिले बन गए, 4। तो हमने क्या कर दिया, 75 में 4 प्लस कर दिया, कितना कर दिया, 1975 में 4 प्लस कर दिया, कितने आ गया 1979, ठीक है 1979, कितना आ गया 1979, ठीक है 1979 हो गया। अब 1979 क्या बन गया, फरीदाबाद, फरीदाबाद बन गया 1979। अब हमने ये उल्टा कर दिया, 79 को क्या बना दिया, 97, तो 97 में कौन बन गया, फतेहाबाद और झज्जर, ठीक है। ये आपको याद कर लेनी है। डेट इनकी 2 दिसंबर, 2 अगस्त और 15 जुलाई, ठीक है, ये आपको याद कर लेना। हो गए सारे, ठीक है। अब आपको 2-3 बार ये वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादातर मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट की ट्रिक से करवा दी है। अब मैं एक बार ये आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या है, घर जेके में, घर जेके में ये कब बने थे, 1 नवंबर 1966 को, तो इसको बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं हम। फिर 1989 में कृपया हुई थी, और 1989 में ही जो हमारी एज थी, किसकी वोटिंग की एज थी, वोटिंग की एज थी वो कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी, किस संशोधन के अनुसार, 61वें संशोधन के अनुसार, संशोधन से 18 वर्ष की आपकी वोटिंग की एज कर दी गई थी। उसी समय हरियाणा पर कृपा हुई थी, कृपा हुई थी, ठीक है, हरियाणा पर कृपा हुई थी। कृपा के से कैथल, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत, वाई से यमुनानगर, ये कब बने थे आपके, 1 नवंबर 1989 को, ठीक है। उसके बाद सोनीपत, एक साथ दो जिले बने थे, एक साथ दो जिले बने थे, एक साथ दो जिले कौन कौन से बन गए, सोनीपत और भिवानी, कौन से बन गए, सोनीपत और भिवानी, एक साथ दो बन गए थे, एक साथ दो, दो एक साथ, फिर एक साथ 7 72, कितने हो गए 1972, ठीक है। 22 दिसंबर 1972 को हमारे ये दो जिले बन गए थे, सोनीपत और भिवानी। उसके बाद इसमें हमने +1 कर दिया, +1 कर दिया, 1972 दिसंबर का जनवरी, 22 का 23 क्या हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद एक है सर, एक सर थे, सर से 1 सितंबर, ठीक है, इसमें हमने +2 कर दिया, कितना हो गया 1975, ठीक है, कितना हो गया 1975। उसके बाद हम मेवात, मेवात या नूह, मेवात या नूह, नूह मेवात, लेकिन हम याद करेंगे मेवात से ही, 4 4 M 4 4 5 हो गया याद, कोई दिक्कत, 4 4 5, कितना हो गया 4 4 5, ठीक है, हो गया याद। अब इसके बाद पी से पंचकुला और पी से पलवल, दोनों एक साथ हम याद कर लेंगे। पी से पंचकुला, पी से पलवल, हमें जो आज़ादी मिली थी, इन दोनों को आज़ादी मिली कब मिली, 15 अगस्त को, कब मिली 15 अगस्त को। तो आज़ादी में हमने क्या मारा था, पंच मारा था, तो 1995, ठीक है। अब पंच किसका अच्छा था, पलवल के जाटों का, और जाट से हो गया 8, ठीक है, जाट से हो गया 8, 2008, तो 15 अगस्त 2008 को हमारा पलवल बना था। अब हमारा नवनिर्वाचित रह गया चरखी दादरी, चरखी दादरी
चक्कर आते हैं तो क्या होता है 16, चक्कर आते हैं तो 16, 16 16 कितना हो गया 16। अब हम कह देते हैं 16 नहीं है 1 दिसंबर है, क्यों? क्योंकि HHSC ने ही अपने ऑप्शन में 16 नवंबर नहीं दिया था, वो दिया था आपका 1 दिसंबर, तो हमें पास वाला लेना पड़ता है, तो इसलिए 16 नहीं है, 16 नहीं है 1 दिसंबर है 2016। ठीक है। उसके बाद जो हमारे 75 में आपका बना था सिरसा, एक है सर 1 सितंबर 1975, 1975 इसमें 4 जिले बन चुके थे उस टाइम तक, 4 प्लस में कर दिया 1979 हो गया, 1979 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद मिल गया। ठीक है, फरीदाबाद बन गया। उसके बाद 79 का हमने उल्टा कर दिया, उल्टी हो गया 97, 97 97 को हमें फतेहाबाद और झज्जर बन गया था। ये आपके हो गए सारे जिले। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक बारी दिखा देता हूँ मैप के अकॉर्डिंग। मैप में कौन सा जिला किससे बना है वो आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, ये आपका जिला है, कौन सा जिला कब बना और किससे बना। ठीक है, इस मैप के आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से सब कुछ इसमें देख सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ जिससे आप उसको आराम से याद कर सको और उसके फोटो ले सको। ये नोट्स मैं इसलिए दे रहा हूँ, इसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा बात लिखी हो तो वो आप आसानी से देख सकते हो। हाँ, ज़्यादातर मैंने तो सब कुछ बताने की कोशिश की है, बाकी आप देख लेना, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, और आप सभी से विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को देखें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।